यहां से आगे बढ़ेंगे। शकील जी हैं, तमाम आप साथी आप सबसे बात करेंगे। जलील जी। मेरी तरफ से सब को पैनल्स को आदाब और आपके दर्शकों को भी अभिनंदन। ये जो मामला है ये 10-15 रोज से जो चल रहा था इसमें एक लल सा आ गया था और बीच में जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुई उनके बारे में भी आप सियासी सतह पे या फौजी सतह पे इससे आप बखूबी वाकिफ हैं और उसको बोलने की जरूरत नहीं है। रात को 1:15 बजे का वक्त था और मेरी नींद खुल गई धमाके धमाकों की आवाज सुन के। जैसा कि आपको मालूम है मैं एयरपोर्ट के बगल में ही रहता हूँ, तो जी। 3 धमाके जब मैंने सुने तो कुछ इंट्यूशन आता है हमें भी वैसे पत्रकार की कुछ गड़बड़ है और स्क्रैम्बल हो रहे थे, जहाज़ों की आवाज़ आ रही थी और उसके बाद धमाके शुरू हुए। मैंने अपने एक साथी जो दिल्ली में हैं आतमजीत सिंह जी, मैंने उनको फ़ोन किया, वो भी जाग रहे थे और उनको मैंने बोला कि आप ज़रा देखिए कि इस तरह से यहाँ गतिविधियाँ हो रही हैं, तो ज़रा देखिए कहीं जंग तो नहीं शुरू हुई। तो उन्होंने वापस फ़ोन करके बोला कि मैंने हर जगह देखा, मुझे कुछ नहीं लग रहा है। तो उसके बाद मैंने जब सोशल मीडिया पे कुछ पाकिस्तानी जो प्रोफाइल्स थे और उनके जहाँ पोर्टल्स हैं, उन पर मैंने लाइव देखा। ये मैं बराबर आपको 1:45 की बात कह रहा हूँ। तो शायद मैं सबसे पहला यहाँ भी एक पत्रकार था जिसको इस बारे में पता चला थैंक्स टू माय बीइंग नियर बाय टू द एयरपोर्ट। तो एक चीज़ जो इस डेवलपमेंट से साबित हो गई, इस जो कार्रवाई की गई, उससे ये बात साबित हो गई कि हमारी फ़ौजें जो हैं, वो बहुत ही प्रोफ़ेशनल हैं और वो जज़्बात में आके काम नहीं करती हैं और ना प्रेशर में आके काम करती हैं। तो अभी जो हाल-फिलहाल में हम भी, कई विशेषज्ञ भी इस बात से हैरान थे कि 15 दिन गुज़रने के बाद भी अमूमी सतह पे जो अपर लेवल है, वहाँ कोई ऐसी हलचल नहीं दिखाई दे रही है। सिर्फ़ वो फ़ोटो शूट वग़ैरह उसकी मीटिंग उनकी बातें चल रही थी और बाकी कारोबार, सियासी कारोबार भी बराबर अपने नॉर्मल में चल रहा था। ख़ैर एनीवेज़ कश्मीर के लोगों ने इस चीज़ को शुरू से ही रद्द किया था, जो हमारे अ 26 नागरिकों को, देशवासियों को, भाइयों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया था और पहली बार कश्मीरी यकजुबान होकर उस जघन्य अपराध के खिलाफ खड़े हुए थे। जी। हालाँकि वो ट्रस्ट डेफ़िसिट था और अभी भी है बाहर यहाँ के कई जगहों से, कई क्वार्टर्स से कश्मीरी निशाना बना दिए गए हैं, जबकि यहाँ लोग मोर्निंग में लगे हुए थे, मातम में लगे हुए थे और जो सोग में लोग थे, उनकी खातिरदारी और उनको आराम पहुँचाने के काम में लगे थे और कहीं से भी इस बात की आवाज़ नहीं आई कि उन लोगों के साथ किसी भी किस्म की हमदर्दी है, जिन्होंने ये अपराध किया। जी। खैर एनीवेज़ देर आए दुरुस्त आए, जो भी हुआ सही हुआ। अब व्हाट नेक्स्ट? आपने बोला कि बदला ले लिया गया और सही तरीके से ले लिया गया और उसमें जो बालाकोट की तरह या दीगर जो स्ट्राइक्स हुई थी उसमें कोई इस तरह का अपैरेंट सबूत नहीं था। इस बार सबूत भी थे। जो फ़ौज के जो 2 तर्जमान थी वो कर्नल सोफिया और क्या नाम है उनका विंग कमांडर व्योमिका। थी वो, उन्होंने व्योमिका। व्योमिका। व्योमिका, उन्होंने बराबर ये तो तस्वीरों के समय सबूत भी दे दिए। ख़ैर देश के लिए ये एक गर्व की बात है कि जो हमारे सैनिकों ने किया है, जो हमारे डिफेंस फोर्सेस ने किया है, लेकिन एक कड़ी इसमें गायब है। वो ये है कि जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया वो कहाँ हैं? जब तक वो नहीं पकड़े जाते हैं, मेरे ख़्याल से ना हमारे दिलों में कोई ठंडक पड़ जाएगी और ना बाकी देशवासी भी ठंडक पाएँगे कि जिनके हाथों में बंदूकें थी और जिन्होंने ट्रिगर दबाया। आप आप एक सीन बना दीजिए और कितने कठोर दिल वाले वो रहे होंगे, जिन्होंने इस तरह से हरे-भरे घरों को, खानदानों को बर्बाद कर दिया और जिसमें एक कश्मीरी मुसलमान भी शामिल जी। है। तो अभी एक तो ये चीज़ है। दूसरा व्हाट नेक्स्ट? अभी की जो सूरत-ए-हाल है, आपके लोगों को आगे नहीं जाने दिया गया, लेकिन हमें पल-पल की खबर मिलती है। नौशहरा से लेके, पुंछ से लेके, अखनूर से लेके, यहाँ उरी से लेके, टंगडार, करना, केरन और ये जो हमारी दूसरी एलओसी के आस-पास की जगह हैं, वहाँ पर कयामत बरपा है। जो वहाँ से गोलाबारी हो रही है, उसमें लोग मारे जा रहे हैं। हम 10 बोल रहे हैं, हकीकी मानों में वहाँ कोई नहीं गया, उस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई। जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, गोले
इस तरह बरसे हैं जैसे ओले बरसते हैं और बरसात बरसती है। और इस हवाले से शायद हमसे चूक हो गई है कि जब हमने ऑफेंसिव का मामला किया था तो हमें उस तरह की तैयारी भी होनी चाहिए थी कि 26 लोगों के साथ जो शहीद हुए और भी लोग हमारे नागरिक इसकी जद में न आते। जी। बहरहाल नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है और हो रहा है। और फिल वक्त आगे की स्ट्रेटजी जो भी रही होगी, देश सरकार के साथ है, विपक्ष सरकार के साथ है, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है, लेकिन जरूरत इस बात की है जो लोग इस वक्त लाइन ऑफ फायर में हैं उनके बारे में कल मेरा डल झील में हुई थी। मेरा भी यही सवाल है। हम जो हैं, हम लाइन ऑफ फायर में हैं, मतलब हम रेंज में हैं, जम्मू कश्मीर गोलाबारी की रेंज में है। और बिहार और दूसरी जगहों पे मॉक ड्रिल बराबर जारी है जहां पर इस चीज का कोई एक्सेस नहीं है, मतलब उतनी मार नहीं है पाकिस्तानी गोलों की, जबकि हम फायरिंग रेंज में हैं। यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्यों, जो कि शेड्यूल था कि आज यहाँ भी मॉक ड्रिल होगी, यहाँ मॉक ड्रिल नहीं कराई गई, उसको कॉल ऑफ कर दिया गया। ये एक चीज है जो लोग सोचते हैं कि यहाँ के लोकल इश्यूज को लेके या सेफ्टी को लेके नॉन सीरियसनेस बरती जा रही है। दूसरा जो आपने कहा कि शकील जी ने कहा और पंकज जी ने कहा कि ये जो हमारी कर्नल सोफिया हैं, उनका आना और उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अहमियत के देना और उनसे वक्तव्य दिलाना एक मैसेज है। किसके लिए मैसेज है? ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिन्होंने इन 15 दिनों में मुल्क भर में, मैं शर्माऊंगा नहीं, वो जी। किसी को नहीं, जो हकीकतें हैं वो कहनी चाहिए। जब तक देश के अंदर हमारी एकता नहीं होगी, जब तक हम एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं होंगे, तब तक बाहरी दुश्मन से निपटना आसान नहीं होता है। तो देश के अंदर पहले हमें माहौल ठीक करने की जरूरत है। और ये जो अभी शायद पंकज जी ने कहा कि मुझे अचंभा हुआ कि इनको कैसे लाया गया। बात ये है कि ये फौज का फैसला था। फौज जो सेक्युलर होती है, फौज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो सेक्युलर होता है, और ये शायद फौज के अंदर का फैसला था कि इस तरह किया जाए। और इस तरह उन्होंने न सिर्फ लोगों को, देशवासियों को, बल्कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को भी एक पैगाम दिया कि मुल्क में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से ये एक सिंबल था, सिंबॉलिक था। असल पैगाम जो दिया वो हमारी बेटी, विधवा बेटी हिमांशी ने दिया, और जो नैनीताल की बच्ची थी हमारी, उसने दिया। आप आज भी देखिए, ऐसे ऐसे लोग जिन्हें मुंह नहीं लगाना चाहेंगे, आप डंडे और कटासे हाथ में लेके किसी भी टोपे वाले को, किसी भी रिक्शा वाले को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। एक गरीब आदमी एक फेरी वाले को पकड़ के इतने मुश्तंडे 10-20 लोग उस पर सवार होके उसको मार रहे हैं। आप देश के अंदर ये बातें जो हैं, ये हमारी होम मिनिस्ट्री से आनी चाहिए थी, बल्कि प्रधानमंत्री की लेवल से आनी चाहिए थी, जो हिमांशी या उस बच्ची ने, हमारी नैनीताल की बच्ची ने कहा। तो पहले हमें देश के अंदर, आप कह रहे हैं कि अब क्या करें, के अंदर जो हालात हैं, जो सोशल मीडिया पे एक तूफान बदतमीजी खड़ा किया गया है, उन पर रोक लगाने की जरूरत है, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है, ताकि माइनॉरिटीज, देखिए हम कश्मीरी, हमारे बच्चे क्यों आना पड़ा? कोई बिहारी क्यों नहीं वापस गया? कोई यूपी वाला वापस क्यों नहीं गया अपने देश में? बच्चों को ही क्यों? एक तो हम लाशें उठा के यहाँ अपने भाइयों की, जिनको बेदर्दी से कत्ल किया गया था, उनका सोग मना रहे थे, और हमारे बच्चे बाहर पिट रहे थे। और उस पर तुर्राए, आज मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा कि एक लेडी कह रही थी बड़ी, और उस पर कितना उसको एग्री कर रहे थे लोग कि ये जो तस्वीरें आ रही हैं कश्मीर से, इनको कंधे पे उठा के बच्चे को, ये एक आदमी कैसे सारे काम करेगा, 11 लोगों को भी बचाएगा, बच्चे को भी कंधे पर, ये सारे मिले हुए हैं। अभी तक हमारे ऊपर से दाग नहीं धुला है। पहली बार कश्मीर में एक जबान से लोगों ने इस वाकये की जितनी भी भर्त्सना की जाए और जिस हिसाब से करनी चाहिए थी, वो उन्होंने किया। लेकिन अगर आप सरकारी सतह पे या देशवासियों की तरफ से इस तरह की दिल आजारी करने वाली या दिल दुखाने वाली बातें होंगी, तो शायद हम पाकिस्तान से निपटेंगे, लेकिन यहाँ बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा। ये भी जी। एक खतरा है, अभी ये भी देखने की जरूरत है। और साथ में हमें ये भी देखना है, जब हम आगे की स्ट्रैटेजी तय करेंगे तो उसमें बहुत सी चीजों का ख्याल रखेंगे। तो डिफेंस के हिसाब से हमें ये भी देखना है कि हमारा नुकसान कम से कम हो। रिपोर्ट ऐसी भी आ रही है लोकल, जो हमारे न्यूज पेपर थे, और हमने खुद भी देखा कि श्रीनगर में एक जहाज गिरा था, अखनूर में एक गिरा है,
और क्या कहते हैं, पांपोर में एक गिरा है, अखनूर में एक गिरा है, रामबन में एक गिरा है और भटिंडा में एक गिरा है। ये तो इसकी पुष्टि हो गई है क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन एरियाज को कवर कर लिया था। अगर ये चीजें सच हैं तो हुकूमत को आके सामने, गवर्नमेंट को आके इसकी जानकारी देनी चाहिए लोगों को। इससे भी एक वो बेचैनी बढ़ जाती है कि हमारा नुकसान अगर हुआ है हमें क्यों बताया नहीं जा रहा है, अगर नहीं हुआ है तो ये कैंपेन को क्यों चला जाने दिया जा रहा है कि हमें इस तरह की क्षति हुई है, जो कि 600 हजार करोड़ के 600 मैंने कितना ये किया था, जो जहाजों की बात बताई जाती है, 600 मिलियन पाउंड्स की बात की जा रही है। ये भी छोटी बात नहीं है। इस तरफ भी हमें खुशी में इतना भी नहीं होना चाहिए कि जो हमारी कामयाबी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए खुश, लेकिन हमने अपना जो गार्ड है उसको भी मजबूत करना चाहिए और डिफेंस ग्रिड है उसको भी मजबूत करना चाहिए। और जो ये बातें चल रही हैं, सरकार को आगे आगे आकर इसकी स्पष्टी करनी चाहिए कि बहुत क्या ये सही सच है जी, या झूठ है। बिल्कुल जी। बहुत सही आप कह रहे हैं कि कम से कम स्पष्टीकरण होना चाहिए, बताना चाहिए कि ऐसी जो खबरें आ रही हैं जिसमें अलग अलग अखनूर की बात कर रहे हैं, रामबन की बात कर रहे हैं आप,